सुपौल जिले के सीमावर्ती इलाका यानी कि कह लें कि बसंतपुर प्रखंड क्षेत्र के परमानंदपुर पंचायत में है अभी हम। जैसा कि आपको पहले भी सुना होगा कि नगर पंचायत बीरपुर स्थित हवाई अड्डे का अब जीर्णोद्धार होने जा रहा है, जिसको लेकर इलाके के लोगों में काफ़ी खुशी भी है। तो दूसरी तरफ जो इस इलाके में जो लोग हैं, जो किसान हैं, उनकी चिंता बढ़ गई है। क्योंकि इसलिए कह रहे हैं कि जो ज़मीन किसानों का है वो एयरपोर्ट के ज़मीन में जा रहा है, जिसको लेकर अभी सर्वे का भी काम चल रहा है। तो मेरे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये सभी जिला स्तरीय और प्रखंड स्तरीय सर्वे टीम यहाँ पर पहुंची हुई है और सर्वे लगातार ये परमानंदपुर पंचायत के पिपराही नाग में और परमानंदपुर में जो ज़मीन पड़ रहा है, यानी एयरपोर्ट के सीधा पूरब भाग में अगर कह ले तो ये ज़मीन पड़ता है और यहाँ पे जो है सर्वे का काम शुरू कर दिया गया है। हालांकि जिस तरह से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं इस एयरपोर्ट को, तो लोगों में जिस तरह से एक और जहां खुशी आपको दिखाई दे रहा होगा, तो सीधा आप तस्वीर जो देख रहे हैं ये एयरपोर्ट का इलाका है, यानी नगर पंचायत बीरपुर वो इलाका पड़ता है और जहां हम अभी खड़े हैं यह परमानंदपुर पंचायत पड़ता है, पिपराही नाग। लेकिन आज सर्वे होने के साथ ही जो है लगातार सर्वे अब 2 दिन से चल रहा है और हम जानते हैं कि यहाँ पे कुछ किसान हैं जो जमीन के मालिक हैं। तो इस सर्वे को लेकर के इनका क्या कहना है और कितना एक तरफ जहाँ खुशी की बात हो रही, क्योंकि इलाका जो है डेवलप कर रहा है, विकास की ओर बढ़ रहा है, तो इनका क्या कहना है। बीरपुर नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के दौरान में अभी सुपौल आए थे और उन्होंने बीरपुर एयरपोर्ट को 20 सीट का जो है यहाँ से उड़ान भरने का घोषणा किया है, जिसको लेकर अब 3 किलोमीटर जो है ये लंबा जो है एयरपोर्ट का जमीन लिया जाएगा, जिसका अधिग्रहण किया जा रहा है। अधिग्रहण को लेकर के जो है सर्वे का भी काम किया जा रहा है। टोटल बीरपुर एयरपोर्ट के जमीन यानी कि 88 एकड़ जो है जमीन अधिग्रहण किया जाना है। तो इसको लेकर के आप लोगों का क्या कहना है? मेरा कहना है कि 2008 में जो बाढ़ आया, यहाँ का तमाम किसान बर्बाद हो गया था, उसका मुआवजा आज तक नहीं मिला। पुनः फिर जमीन सरकार ले रहा है, इसका क्या मुआवजा मिलेगा नहीं मिलेगा, लोगों में बहुत असंतोषजनक बात हो रही है। इसके लिए किसान के मन में पूरा चिंता है और जो किसान का घर द्वार बना हुआ है फिर उजड़ के किसान कहाँ जाएगा, इसी की चिंता में किसान रात दिन परेशान है और चंद तरह की बातें किसानों के मन में चल रहा है। 2008 के बाद में ये जमीन उपजाऊ तो नहीं था, लेकिन आप लोगों के द्वारा देखा जा रहा है कि काफ़ी उपजाऊ बना दिया गया, क्योंकि बालू ही बालू भरा हुआ था। क्योंकि कोसी कुसात राजदी में अगर मैं बता दूं कि इस इलाके में केवल बालू ही बालू आपको नजर आएगा, लेकिन किसानों का अथक मेहनत से प्रयास से जो है इस जमीन बंजर जमीन को उपजाऊ बनाया गया। अब जाकर के जब यहाँ पर हरा भरा जमीन दिखने लगा तो एक और जो है सरकार की फिर से घोषणा हो गई कि एयरपोर्ट को चालू किया जाएगा और उड़ान भरी जाएगी। लेकिन यहाँ के जो किसान हैं इनका कहना है कि जितना हम लोगों के पास जमीन है मात्र इसी इलाके में है, अब वह जमीन अगर चले जाता है तो हम लोगों का क्या होगा। चलिए और भी किसान हैं, इनसे हम पूछते हैं कि आप लोगों का जमीन पड़ रहा है तो खुशी की बात है, लेकिन आप लोग एक दुख भी जता रहे हैं, क्या वजह है? जमीन जो पड़ रहा है वह खुशी की बात तो नहीं है, किसान के लिए बहुत दुख की बात है। जो सब दिन हम लोग खेती पर ही आश्रित है और खेती से ही हम लोग का घर परिवार सारा चलता है। आज जमीन जो अधिग्रहण कर लिया जाएगा तो हम लोग बेघर हो जाएंगे। तो कि इसमें हमको ऐसा लग रहा है कि सरकार को इस प्रति हम लोग के प्रति सोचना चाहिए कि यह किसान किस ढंग से हमारे किसान जो हमारे पब्लिक जो है जीने का काम करेंगे। बस यही मेरा कहना है। बिल्कुल, अभी जिस तरह से सर्वे का काम किया जा रहा है, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ विभाग की ओर से। हालांकि हमने इस संबंध में बसंतपुर अंचलाधिकारी हेमंत कुमार अंकुर से बात किया तो उन्होंने कहा है कि अभी विभाग के द्वारा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। पहला नोटिफिकेशन आने के बाद में जो है आगे कुछ बता पाएंगे। लेकिन हम यहाँ पे जो पहुँचे हैं तो यहाँ पे अभी एयरपोर्ट के जमीन अधिग्रहण को लेकर के सर्वे का काम तो शुरू कर दिया गया है। अब किसानों में ये चिंता सताने लगा है कि सरकार इनके जमीन का क्या मुआवजा देती है, क्या इनको उस जमीन का उचित मूल्य मिल पाएगा। अब इनके लिए एक बड़ा सवाल है। हम चाहेंगे कि जिस तरह से आप लोग खेती करते हैं, कितना खेती है आप लोग कर लेते हैं? 5 एकड़ 10 एकड़।
5 एकड़ 10 एकड़, इसके अलावा है और जमीन? नहीं। तो देखिए, जहां तक की बात है कि बीरपुर एयरपोर्ट होने से इलाके का विकास होगा, तो क्या विकास के साथ में आप लोग खुश नहीं है क्या? तो हम लोग तो जो पढ़ते हैं इसमें तो हम लोग तो बर्बाद हो जाएंगे। इसमें तो हम लोग को जो जितना किसान पढ़ रहे हैं तो सारा का संपत्ति, जमीन, घर द्वार सब चला जाएगा, तो हम लोग कहाँ जाएगा? हम लोग कैसे खुश हो जाएंगे? हम लोग तो दुखी नहीं होगा। क्यों? एक बात अगर कहा जाता है कि एयरपोर्ट का जमीन हो या रेलवे का जमीन हो, NHI का जमीन हो, अगर इसमें अगर जमीन पड़ता है तो उस जमीन का कई गुना ज्यादा जो है उन भूमि मालिकों को पैसा दिया जाता है। क्या लगता है कि आपको इस जमीन का ज्यादा पैसा नहीं मिलने वाला है क्या? अभी असंतोष है, जैसे कुछ अज्ञात लोगों से पता चला इस जमीन का रेट बहुत कम है, कम बताया जा रहा है। तो उस हिसाब से अगर हम लोग को पैसा अगर मिलेगा तो हम लोग जो है बर्बाद हो जाएंगे। जमीनें नहीं रहेंगे, आज जमीन कहीं मिलता नहीं है। चलिए, और भी हैं किसान यहाँ के जो जमीन मालिक है, उनसे भी हम बात करेंगे। चाचा इधर आइए, हम जानेंगे कि जिस तरह से एक हमने आपको कहा कि सरकार जो है किसानों को उस जमीन के बदले कई गुना ज्यादा पैसा देती है, तो क्या लग रहा है कि आपको जमीन का पैसा मिलेगा तो उससे खुश नहीं होंगे क्या? नहीं, हम लोग बिल्कुल खुश नहीं है, इसलिए कि हम लोगों को जो पता चला है रेवेन्यू कीमत यहाँ का 3000 डिसमल है, तो 3000 डिसमल से हो जाता है 25,000 कट्ठा, और 25,000 कट्ठा का मान लीजिए 4 गुना ही देता है तो 1 लाख का कट्ठा। यहाँ का जमीन 3 लाख प्लस का कट्ठा बिक रहा है। अभी हम लोग खोजेंगे, लेना चाहेंगे तो 3 लाख में जमीन नहीं मिलेगा। उस जमीन का मूल्यांकन सुनने में जो आया है, आगे जो हो उसका आप सुन रहे हैं कि 1 लाख का कट्ठा होगा। अगर इस पे अगर सरकार सुधार करेगी तो आप लोग उस पे हाँ, तब सहमत तो ही है। कितना का आप लोग एक गिरवांश तो रखे होंगे? गिरवांश तो हम बताइए रहे हैं कि 3 लाख प्लस में हम लोग का जमीन अभी बिकने वाला है, बिकेगा, एरिया में चल रहा है खेती का जमीन। और जहाँ हम लोग का बांस तो चास बताए, बांस का जहाँ सवाल है तो कम, जहाँ हम लोग बसे हुए हैं वहाँ 20 से 22 लाख कट्ठा का रेट है उसका, मतलब लोकल। तो बसोबास भी जमीन पर रहा है क्या? जी, घर द्वार सब पड़ रहा है हम लोग का। तो यहाँ इस बसंतपुर यानी कि जो लगभग 45-48 घर मेरे हिसाब से परमानंदपुर पंचायत में, हाँ, जो एरिया पड़ा है वह फील्ड में। अब जो रोड का जमीन है वह जो है, तो इससे काफी आप लोग चिंतित हैं? बहुत, सरकार काफी नहीं। कई किसान ऐसे भी हैं जो रात भर सोते नहीं है, यही हम आपको प्रूफ करा देते हैं। लेकिन फिलहाल अभी जो मतलब नक्शा बताए हैं वो भूअर्जन पदाधिकारी आकर के, तब वो लोग खुशी हुए हैं, तो कहते हैं कि 15 दिन से हम लोग सोते नहीं है, उन लोगों का घर छट गया है। बिल्कुल, एक तरफ जहां तक जिन लोगों का घर पड़ रहा है वो चिंता उनको सताने लगा है कि आखिर उनका क्या होगा, क्योंकि जो भी कुल मिला करके उनका घर भी है और जो खेती करने के लिए जमीन है, अगर उनके पास नहीं रहेगा तो जिस हिसाब से ये इनका कहना है कि जो एक डिसमिल का जो सरकारी रेट होता है वो 3,000 रुपया होता है। तो पिपराही नाक का, इस पंचायत के पिपराही नाक का कुल मिलाकर का अगर 1 कट्ठा की बात कर ले तो 25,000 कुछ रुपया होता है। तो ऐसे में किसानों को जब उचित रेट नहीं मिलेगा तो मायूस तो होंगे। हालांकि जो यहाँ का जमीन है वो 3 लाख रुपया कट्ठा भी खेतिहर जमीन नहीं मिल रहा, जो बसोबास का जमीन है वो 20 से 22 लाख रुपया कट्ठा मिल रहा। ऐसे में जो 1 डिसमिल का 3,000 रुपया कट्ठा, आप जोड़ लीजिए कि 8.36 डिसमिल का 1 कट्ठा जमीन होता है। तो ऐसे में इन लोगों का जो अभी देख रहे हैं ये सारा किसान है बैठे हुए, और यहाँ पर देख लीजिए कहीं ना कहीं इन लोगों के बीच में मायूसी छाया हुआ, चिंता में है ये लोग। और जिस तरह से ये लोग बैठे हुए हैं तो अभी से इनका चिंता सताने लगा है। चाचा क्या कहेंगे? चाचा बोला ना नहीं, जमीन आपका भी पड़ रहा है? पड़ रहा है। मायूस क्यों हो रहे हैं? ये तो खुशी की बात है क्योंकि आपके इलाके में एयरपोर्ट तैयार हो रहा है। तैयार है जी, तकलीफ तो है ना, तकलीफ तो पूरे है। जमीने में रहते तो की करबे।
लोग कहते हैं विकास हो विकास हो। विकास तो हुए किया है, आपके शहर में सीधा एयरपोर्ट बनने जा रहा है, एरोप्लेन यहाँ से उड़ेगा, तो खुशी की बात है। खुशी तो है, लेकिन यहाँ पर जो है जमीनें रहेगा तो किसान का क्या हाल होगा, जमीनें नहीं रहेगा किसान का क्या? तब क्या हाल होगा, बेचैनी इसके तो अलावा कुछ नहीं। कुछ नहीं, और क्या। बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ के किसानों का आप चेहरा देख लीजिए, बिल्कुल मायूसी ही मायूसी है। हालांकि हम कहेंगे कि मायूस होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी सर्वे का काम चल रहा है और मुझे उम्मीद है कि सरकार और विभाग जो है आप लोगों को मायूसी नहीं होने देंगे और कहीं ना कहीं अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा, ये उम्मीद है हमारा। लेकिन दूसरी ओर जहां विकास के ओर जो है सुपौल का ये बीरपुर इलाका और बसंतपुर का ये परमानंदपुर पंचायत है, तो एक ओर जहां लोगों में खुशी है तो दूसरी ओर जो है जमीन जाने का दुखी भी हो रहा है, क्योंकि इसके अलावा इनके पास में कोई जमीन भी नहीं है। जिस तरह से इन्होंने बताया कि इस जमीन का ये रेट मिलेगा, ऐसे में उन किसानों को जो है मायूसी के केवल के हिसाब के अलावा खुशी नहीं दिखाई दे रहा है। तो चलिए, आप देखना दिलचस्प होगा क्या सरकार सर्वे रिपोर्ट जो अभी सर्वे का काम किया जा रहा है, इस सर्वे के बाद में क्या नोटिफिकेशन जारी करती है और क्या इनको मुआवजा के तौर पे इन लोगों को राशि तय करती है, आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए देखते रहिए आप 99 न्यूज। मैं हूँ राजीव कुमार। आप लोग परमानंदपुर पंचायत के किसान हैं और इन दिनों नीतीश कुमार के द्वारा बीरपुर एयरपोर्ट को जो है चालू करने का घोषणा किया गया, जिसको लेकर के पहले तो 1200 मीटर था, अब लगभग 3 किलोमीटर के लगभग ये एयरपोर्ट का लंबाई बढ़ने जा रहा है। तो आप लोगों का भी जमीन पड़ रहा है, तो क्या अभी सर्वे का काम चल रहा है, कितना इससे खुश है और क्या कहना है आप लोगों का? खुश क्या कहेंगे, हम लोग तो किसान है, हम लोग किसी जमीन ही हम लोगों को प्यारा है। जिस तरह से हम लोगों का अभी पूर्वजों से यह जमीन था, अभी जो जिस तरह से इस हवाई अड्डा में लिया जा रहा है, यहाँ के किसान खुशी नहीं है, बहुत दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? दुखी इसलिए है कि किसान के पास मात्र इतना ही जमीन है, अब किसान कहाँ जाए, इस बात के लिए रात दिन किसान के दिमाग में चर्चा चल रही। और घर द्वार भी बना हुआ है, सारा उसमें लेटरिन बना हुआ है, हर तरह का सामान है, पेड़ पौधा कीमती लगा हुआ है। इसलिए किसान चिंतित है कि अब कहाँ जाए, ये समाज छोड़कर हम इस पंचायत को छोड़ के, यह चिंता दिमाग में रात दिन किसान को चल रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ महेंद्र महतो। बीरपुर एयरपोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहण की बात इन दिनों की जा रही है। आप पिपराही नाग के किसान हैं, परमानंदपुर। तो क्या दिक्कत आप लोग को है? हम लोग का सारा जमीन जा रहा है उसमें, जो जिससे हम लोग जो है खाते पीते हैं, घर द्वार जा रहा है, सारा चीज जा रहा है। मुआवजा सुनते हैं उस तरह से जो है नहीं मिलेगा, हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग को तो सरकार से अब रोजगार ही चाहिए, नहीं रोजगार मिलेगा तो क्या करेंगे? तो कहीं तो विस्थापित अब सरकार छोड़ देगा तो क्या करेंगे? यही सब। किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है अभी आप लोग को? हम लोग को तो अब कहाँ जाए नहीं जाए, यही सब जो है। सरकार तो मुआवजा दे रही है। तो मुआवजा क्या देगा नहीं देगा अभी तो हम लोग को जानकारी नहीं है।